महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है आज। महाराष्ट्र चुनाव पर बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से मंथन होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है आज। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर होगा महामंथन। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों पर बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है आज और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए बीजेपी का एक सेट पैटर्न है। शुभम जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। शुभम, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है आज और माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और जिस तरीके से हम जानते भी हैं बीजेपी जब प्रत्याशियों के नाम फाइनल करती है तो 3-3 नामों का पैनल होता है पर्टिकुलर हर एक सीट से। देखिए, बिल्कुल जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया तो बीजेपी आज अब से कुछ देर बाद यानी हमने न सिर्फ बीजेपी बल्कि महायुति में जो शामिल महाराष्ट्र सरकार में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी और देवेंद्र फडणवीस ये तीनों बड़े जो नेता हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों मुख्यमंत्री आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी संभावित पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकते हैं, जिसमें से किन किन सीटों पर इनके बीच जो बातचीत हुई है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं महायुति, ये आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। और पहली सूची जो है जानकारी मिली कि आज जो मीडिया के सामने जारी कर दी जाएगी। देखिए, अब वक्त बहुत कम है क्योंकि 32 से 33 दिन आपके पास रह गए हैं चुनाव जो है करवाने के लिए। तो ऐसे में अब ये अभी से तैयारियां शुरू हो जाएंगी और 1-2 दिन बाद अब पहली जो लिस्ट है वो आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल बिगुल बच चुका है तो कमर कसनी पड़ी होगी। कमर तो पहले ही कस ली थी, लेकिन अब 3 दल एक तरफ है, 3 दल उस तरफ है, तो यानी 6 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई जो है महाराष्ट्र में होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारियां इन्होंने पहले से कर दी थी, बस चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी था। अब जब हो चुकी है तो अपने अपने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, इनके नामों की आज
जो है वो जानकारी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ठाणे से, अजित पवार बारामती से और देवेंद्र फडणवीस नागपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में उनके साथ और जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, जो उनके क्लोजेस्ट हैं, उनकी आज पहली सूची आनी जो है लगभग तय मानी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए शुभम, हमें इस बात से भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि देखिए 3-3 दलों का आपने जिक्र तो जरूर कर दिया कि 6 दलों के बीच में सीधी तौर पर टक्कर है और ये 2 धड़ों में डिवाइडेड है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कि महायुति पहले अपने सीएम फेस का ऐलान कर दे कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को कौन सा चेहरा स्वीकार करना है। तो बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द इस बैठक में 2 होने वाला है। पहला तो कैंडिडेट फाइनल कर ले और दूसरा चेहरा फाइनल कर ले कि आखिरकार नेतृत्व कौन कर रहा है। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, ये अभी भी खिचड़ी जो है वो बहुत लंबी पकने वाली है। चुनाव होने के बाद भी ये तय नहीं कर पाएंगे कि आखिर नेतृत्व कौन करेगा। महाविकास आघाड़ी के सामने भी ऑप्शन ये है कि सीएम फेस का नाम अनाउंसमेंट नहीं, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा विधायक, जिसकी ज्यादा सीटें जीत के आएंगी, वो सीएम अपने सीएम होने का दावा ठोकेगा। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी पे भारी पड़ती या बीजेपी दोनों पर भारी पड़ती है। अगर बीजेपी दोनों पर भारी पड़ती है तो दिल्ली हाईकमान किसको ग्रीन सिग्नल देता है, वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये अभी लंबी कहानी है। अभी हम चुनाव के बाद इसे जो है कह सकते हैं कि इसमें तस्वीर साफ होगी 2019 की तरह। देखिए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो होता है, ये कहावत है। 3 जब दल होते हैं, 3 लोग होते हैं, तो 3 अपने बातें रखते हैं। उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा, किसको सीएम बनने का ख्वाब है, किसको सत्ता से बाहर जाना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये तकलीफें दोनों तरफ है, महाविकास आघाड़ी के पास भी सीएम फेस का कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस कह रही है सीटें आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद इस पर बैठ के चर्चा की जाएगी बंद कमरों में। यूपी भी कह रही है कि भाई एनडीए है, हम भी ये चर्चा करेंगे, दिल्ली हालाकमान से जिसके नाम पे ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये तय है। लेकिन पहले चुनाव तो हो। चुनाव में जिस तरह से जो विधायक सीट की जीत के आएंगे, आप अभी से ख्वाब देखना शुरू कर देंगे तो आपके सपने जो है चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी ग्राउंड पे मेहनत करनी होगी, जमीन स्तर पर आपको मजबूत करना होगा, तब जाके महाराष्ट्र में सत्ता का सुभोग होंगे आप।